अगर ये बहन जी ने विरोध ठेकेदारी प्रथा के विरोध में किया होता, अगर ये बहन जी ने विरोध जो सीवर में लोग मर रहे थे उनके विरोध में किया होता, अगर ये बहन जी ने विरोध जो लोग रोड पे डांस दिखा रहे हैं उनके विरोध में किया होता, ये बहन जी ने अगर विरोध वंचित समूह के अधिकारों के लिए उनके पक्ष में विरोध किया होता, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होती। वही बताना चाह रहा हूँ कि जब आरक्षण वाल्मीकि जाति को सफाई कर्मचारी का मिल रहा है या सफाई कर्मचारी के लोग बहुल बड़े पैमाने पर है, अरे इनको जगाने का काम तो उनको करना चाहिए था जो लोग पहले जाग चुके थे। बम से कहाँ मर गई थी भाई, बस पे कहाँ मर गई थी? हमारे घरों में कैडर पहुंचाने के लिए, हमारे घर में कैडर नहीं पहुंचे। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि टंटा क्यों ना मेट दिया जाए, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आज 5 जजों से 7 पे आ गए, कल 7 से 9 पे आगे 20 साल बाद तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं तो ये अपील कर रहा हूँ कि भारत सरकार इसके अंदर कानून ही बना देना होते हैं। अब ये देखिए, अगर बसपा अच्छी होती तो बसपा ने हमारे लोगों को कैडर दे दिया होता, बम से अच्छी होती तो कैडर पहुंचा दिया होता। वो अपनी गलती पे क्यों नहीं जाग रहे हैं? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन जी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आज पूरा वाल्मीकि समाज जंतर मंतर पे है, बड़ी कॉल दी गई थी, ये भारत बंद के विरोध में है, क्या है ये? देखिए विकास जी, पहले तो बता दूं कि ये वाल्मीकि समाज नहीं है, ये तमाम डीएससी समाज है। ठीक है, वाल्मीकि समाज की कोल नहीं थी, डीएससी समाज की कोल थी। वो लोग यहाँ पहुंचे, कोल मिली, हम लोग भी पहुंचे यहाँ पर। ये जो मंच यहाँ लगा है जंतर मंतर पर, ये तमाम साथी समझ लें, हम किसी भी आंदोलन का बहिष्कार नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के अंदर सबको राइट देते हैं कि वो आंदोलन करें, और हमारे तमाम लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ ठीक लगता वहाँ जाए। लेकिन आंदोलन तो लोग विरोध में ही कर रहे हैं ना सर। विरोध में देखो, 5 जजों की बेंच ने पहले जजमेंट दी, इसका मतलब वो गलत थी, तो 7 जजों में आ गई। अब 7 जज सही हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट का ही ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उनको लग रहा है कि गलत है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। जिनको समझ में आता सही है वो लोग यहाँ मंच पे स्वागत कर रहे हैं। आप मानते हैं कि फैसला गलत है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, जिसको जो लगता है, जिसको लगता है। लगने से क्या है सर, लगने से क्या है? 565 पन्नों का जजमेंट है ना। आपने ये बोला ना, आपने ये बोला कि उनको लगता है फैसला गलत है। हमने इसलिए बोला कि जिनको लगता है गलत है और जिनको लगता है सही है, जो सही है वो मंच पर है, जो गलत है आपके अकॉर्डिंग वो 21 तारीख को रोड पे होंगे। वो भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो गलत क्या है उसमें ऐसा? देखो, गलत अपने अपनी जो सब लोग ये लगा रहे हैं कि कोई कह रहा है 341 जो आर्टिकल है उसका वायलेशन है, कोई कह रहा है 14 का वायलेशन है, तमाम चीजें जो अपने अपने लेवल पे लोग कह रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि गलत तमाम वंचित समूह के लोगों को हक अधिकार मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, आज तमाम वंचित समूह के लोग बराबरी पे आ रहे हैं। हमें पूछा भी किसी ने नहीं ना, सवाल तो इस बात का कि हमें पूछा किसने? आज वंचित समाज के लोग हैं, जो हमारे जो अपर कास्ट की जो जातियां थी वो लोग ऊपर बन गए हैं, सब कुछ हो गया, वो पूछा किसने हमारे को? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया, तो हम लोग स्वागत में। अगर ये बहन जी ने विरोध ठेकेदारी प्रथा के विरोध में किया होता, अगर ये बहन जी ने विरोध जो सीवर में लोग मर रहे थे उनके विरोध में किया होता, अगर ये बहन जी ने विरोध जो लोग रोड पे डांस दिखा रहे हैं उनके विरोध में किया होता, ये बहन जी ने अगर विरोध वंचित समूह के अधिकारों के लिए उनके पक्ष में विरोध किया होता, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होती। वाल्मीकियों के कंधे पे खेल के चंद्रशेखर रावल जो है संसद पहुंच गए और वो संसद के अंदर विरोध किया जा रहा है। देखिए, तमाम वो लोग जिन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी के अंदर जिताया, वो उनकी अपनी समझ थी। जब तक ये मामला नहीं हुआ था वो लोग पार्टी पॉलिटिक्स में थे। वो लोग पार्टी पॉलिटिक्स में समय समय पर तमाम लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी में जाते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बचता समाज के लिए। समाज जिस तरफ खड़ा है वो समाज अपने हक अधिकार को बचाने के लिए खड़ा है, और तमाम वो लोग जिनको लगता है कल सही है, मैं चाहता हूँ वो लोग रोड पे उतरे, चाहे वाल्मीकि जाति के हो, चाहे अन्य जाति के हो, चाहे डीएससी के हो। कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं 2 वर्गों में लड़ाई करा के और कहीं ना कहीं मनुवादी जो सोच है वो कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएगी। देखो, बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल ठीक है, ये हो भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जिस हिसाब से जो है मतलब तमाम आरक्षण जो है खत्म किया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही क्यों, सवाल इस बात का आज ही क्यों? 2018 से लेटर एंट्री हो रही है, उससे पहले ठेकेदारी आ गई है, उससे पहले हमें अधिकार नहीं मिल रहे। तो जब आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? अगर आप लोगों ने सोच लिया होता तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, हम लोग घर में बैठ के फैसला कर चुके होते हैं। तो वही खड़े कर रहे हैं कि भाई आपकी जो लगातार जो छोड़ा जाता है वाल्मीकि जाति की सफाई कर्मी, सफाई का जो काम है उसको जो प्राइवेट कर दिया गया है, उसमें तो आप लोग उठ के नहीं है, और आज कोटे में कोटा मिल रहा है तो आप लोग समर्थन में आ गए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब आरक्षण वाल्मीकि जाति को सफाई कर्मचारी का मिल रहा है या सफाई कर्मचारी के लोग बहुल बड़े पैमाने पर है, अरे इनको जगाने का काम तो उनको करना चाहिए था जो लोग पहले जाग चुके थे। बम से कहाँ मर गई थी भाई, बस पे कहाँ मर गई थी? हमारे घरों में कैडर पहुंचाने के लिए, हमारे घर में कैडर नहीं पहुंचे हैं। और अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने, जब 2 भाइयों की लड़ाई होती है तो किसी को बाहरी पक्ष को आगे
मतलब विचार देने पड़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने विचार दे दिए। तो आप लोगों ने अगर विचार दिए होते, आप लोगों ने खाई को खत्म किया होता, तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। लोग कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा इससे। संविधान इससे कोई खत्म होने वाला नहीं है। संविधान तो आप ये मान के चलो गीता महोत्सव बन रहा है हरियाणा के सरकारी पैसे पे, जब संविधान खत्म नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर तमाम चीजें सरकारी खर्चे बन रही है, तब संविधान खत्म नहीं हुआ। आज संविधान खत्म हो जाएगा। आज वंचितों अधिकारों की बात आई तो संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? और संविधान खत्म होगा तो भाई दलित और डीएससी या तमाम जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग रोड पे नहीं उतरेंगे क्या? हम लोग रोड पे उतरेंगे, पहले भी उतरे हम लोग। तो हम लोग तो भाई दलितों के साथ, बहुजनों के साथ बने हुए हैं। बहुजन पत्रकार तमाम जो है बेइज्जती कर रहे हैं आपके समाज के लोगों। ऐसा है, वो उनकी अपनी समझ है, क्योंकि वो लोग ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग किसी प्रकार से भाईचारे को तोड़ने चाहते हैं। 465 लोग कह रहे हैं 465, कोई कह रहा है 565 पन्नों का पेज है। आप इसे जाने 565 पेज की जजमेंट है। 565 पेज की जजमेंट है। जिस दिन रिलीज हुई नेक्स्ट डे से विरोध करना शुरू कर दिया। वो विरोध मैंने बताया ना कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं, हर समाज के अंदर बुरे लोग होते हैं। अब ये देखिए, अगर बसपा अच्छी होती तो बसपा ने हमारे लोगों को कैडर दे दिया होता, बाम से अच्छी होती तो कैडर पहुंचा दिया होता। वो अपनी गलती पे क्यों नहीं जाग रहे हैं? वो लोगों को अपनी गलती पे जागना चाहिए कि हम लोगों ने कैडर वहां तक नहीं पहुंचाया। अगर कैडर पहुंचाया होता हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारी दलित बस्तियों में, जहां पर जिनको बोला जा रहा मलिन बस्तियां, उनमें कैडर पहुंचा होता तो हम लोग उनसे पहले उनके बराबर खड़े होते। तो बंद के बाद क्या रहेगा फिर? आप नहीं, हमारा कोई बंद के अंदर ना विरोध है ना समर्थन है। हम लोग तमाम वो लोग, क्या स्थिति रहेगी? भाई क्या स्थिति रहेगी? क्या फैसला लेगा? देखिए, डीएससी समाज जो है वो इस पक्ष में खड़ा है और राज्य सरकार पे छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार ने तो लागू भी कर दिया है ना? नहीं, अभी लागू नहीं किया। पार्लियामेंट मतलब जो आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि टंटा क्यों ना मेट दिया जाए, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आज 5 जजों से 7 पे आ गए, कल 7 से 9 पे आ गए 20 साल बाद, तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं तो ये अपील कर रहा हूँ कि भारत सरकार इसके अंदर कानून ही बना देना, तो ताकि सबका मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सरकार की नीयत साफ हो जाएगी। आज सरकार की नीयत सही नहीं है। क्रीमी लेयर की अफवाह जब उड़ती है तो मोदी जी तुरंत बोलते हैं मैं क्रीमी लेयर इसमें लागू नहीं होता, तमाम एससी के जो है एमपी वहाँ चले जाते हैं। आपको लगता है कि उस पर कानून बनाएंगे? हम क्रीमी लेयर के विरोध में है। क्रीमी लेयर की जैसे अफवाह थी, एक राय थी जिसकी, देखो राय तो ये भी है, क्योंकि ये भी राज्य सरकार ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है। ऐसी राय क्रीमी लेयर पे थी, तो लेकिन मोदी सरकार उनके दबाव में आके वो कहती है क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे। नहीं, वो तो आपको लगता है वो कानून बनाएंगे मोदी सरकार? उन्होंने बीज छोड़ दिया है, उन्होंने बीज छोड़ दिया क्रीमी लेयर का। मोदी सरकार ने देखा कि इस पे देखो पहले क्या टेस्ट है, तो क्रीमी लेयर पे तमाम दलित समाज डीएससी हो वो विरोध में आ गया। लेकिन वो एक पक्ष जो वर्गीकरण का था, मोदी जो लोग है वो यही चाहते थे कि डीएससी पे क्या रुख रहेगा और क्रीमी लेयर पे क्या रुख रहेगा। क्रीमी लेयर पे रुख साफ कर दिया हम लोगों ने कि हम लोग क्रीमी लेयर के विरोध में हैं और हमेशा विरोध में रहेंगे। हमारे लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। क्रीमी लेयर के बच्चे ही तो हम लोग आगे साइंटिस्ट बनेंगे, आगे एमबीबीएस करेंगे। क्रीमी लेयर के बच्चे ही तो हम लोग आगे आएंगे। क्या ये लड़ाई जंतर मंतर पे ही खत्म हो जाएगी? ना, ये लड़ाई नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लड़ाई नहीं है। हम लोग भाई है। जंतर मंतर में प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है, इसको गलत नाम दिया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वागत किया, ये धन्यवाद किया हम लोगों ने कि भाई 2 भाइयों का जो स्वागत जो है तमाम लोगों को। आप तो मैंने तमाम भाषण सुने, उसमें तो लगातार बड़े भाइयों के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। देखो, मैं बिल्कुल आपके चैनल से बताता हूँ, भाई वो भाई हमारे हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब लोग भाई हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, ना अपने भाइयों के। हम आपस में एक रहेंगे तभी तो सरकार झुकेगी। अगर हम लोग एक दूसरे का विरोध करेंगे, अरे सुप्रीम कोर्ट ने करा है, हमने थोड़ा ना किया है भाई कि हमारे जो लोग बैठे उन्होंने घोषणा कर दियो, ऐलान कर दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आज 7 जज बन गए हैं, कल 9 जज बन सकते हैं। वो 9 जज ना बने, पार्लियामेंट जो है कानून लाके इसको पास कर दे। तो 22 के बाद कोई रुक नहीं रहा। हमारा सिर्फ और सिर्फ सरकारों को, मतलब ये जो लड़ाई है रिजर्वेशन में वर्गीकरण की लड़ाई, आज के बाद समाप्त हो जाएगी। सरकारों को लगातार ज्ञापन दी जा रही है। तमाम सरकारें, तमाम स्टेट के जो बता रहे डीएससी के लोग, तमाम वो सरकारों को ज्ञापन दी। लड़ाई लंबी चलेगी। लड़ाई तो देखो जब तक लागू नहीं होगा, जब तक लागू, स्वागत कर दिया आज, यही लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही लोग स्वागत कर रहे हैं। कल यही लोग विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेंगे कि जब लागू नहीं होगा सरकारों पे। तो सरकारों जब लागू नहीं करेंगी तो हम लोग विरोध भी करेंगे।